अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। फौज की जानिब से अचानक ऑपरेशन अज़्मे इस्तेकाम का फैसला किया गया और मुल्क के अंदर एक हलचल मच गई। शहबाज शरीफ की हुकूमत जो पहले ही घुटनों पर है, मशकूक है, बेबस है, लाचार है और उसके पल्ले कख नहीं है, मौलाना फजल रहमान समेत पीटीआई और दीगर जमातें थू थू कर रही हैं, तो लिहाजा इस ऑपरेशन की खबरों के बाद अब शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और ये ऑपरेशन किसी तरह से भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नंबर वन, आज सबसे पहले एएनपी की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने वाज़िया तौर पे इस ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। एएनपी की जानब से यह कहा गया कि अगर आपने ऑपरेशन शुरू करना ही है तो आप पंजाब से करें। ये केपीके के अंदर आपने कौन सा कारोबार शुरू किया हुआ है? आप आते हैं केपीके के अंदर ऑपरेशन करते हैं, कभी सवात के अंदर, कभी धीर के अंदर, कभी जनाब फाटा के अंदर, कभी वजीरिस्तान, कभी साउथ वजीरिस्तान, लाके खाली हो जाते हैं, लोग रुल जाते हैं। तो पंजाब के अंदर भी 70 से ज्यादा करदम तंजीमें मौजूद हैं। अगर ऑपरेशन करना ही है तो आप पंजाब के अंदर करें। और मजे की बात यह है कि जब एएनपी की जानब से मियां इफ्तार की जानब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के केपीके के गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो लिहाजा इससे लगता यह है कि पीपल्स पार्टी भी इस ऑपरेशन को लेकर डबल माइंडेड है और यह एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है कि क्या पीपल्स पार्टी इसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी होती है, कि जैसे आज फैसल करीम कुंडी ने भी कह दिया कि इस ऑपरेशन ये मशकूक ऑपरेशन है, इसके बारे में मालूमात सामने नहीं है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, तो ये ऑपरेशन की हम इस हवाले से मुखालफत करते हैं। चले, उसके बाद बारी आती है मौलाना फजलुर रहमान की। क्वेटा के अंदर मौलाना फजलुर रहमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस वक्त पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही डिस्कस हो रही है। यह बात और है कि आज इमरान खान की जानब से भी अडयाला से सरप्राइज दिए गए हैं और गंडापुर की जानब से भी इंतहाई बारीक और मशकूक वारदात डाली गई है, उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन मौलाना ने कहा कि रियासत बेरहम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चप्पे चप्पे पे तो फौज बैठी हुई है, चप्पे चप्पे पे फौज बैठी हुई है, उसके बावजूद दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, रियासत की रिट कायम नहीं है। तो उन्होंने कहा रियासत बेरहम हो चुकी है। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा वजीर आजम नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ इस मुल्क का हुक्मरान है। फजल रहमान ने कहा कि वो सिर्फ एक आईनी ओहदे पर बैठकर खुश है, यानी सिर्फ उसका काम यह है कि उसके नाम के साथ लगा हुआ है वजीर आजम पाकिस्तान, अदरवाइज वो वजीर आजम नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ओहदे पर बैठा हुआ है। नजर शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ भी नहीं है। आइन पर अमल नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा, यानी फिर अवाम भी बगावत करेगी। मौलाना फजल रहमान ने जो सबसे अहम बात की है और बड़ी वैलिड बात, ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। उन्होंने कहा ऑपरेशन कोई और करेगा, फायदा किसी और का होगा, जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम मुल्क को मजीद अदम इस्तेकाम जो है वो उसमें ले जाएगा। तो लिहाजा इससे कोई इस्तेकाम नहीं आने लगा। फैसला कोई और करते हैं, फैसले कोई और करते हैं, सियासतदान खुशी से जिम्मेदारी कबूल करते हैं। और फिर जो सबसे अहम बात की गई आज मौलाना फजल रहमान की पीटीआई से इत्तेहाद के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इत्तेहाद बनना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि मारूजी जरूरियात के लिए इकट्ठे हों और मकसद हासिल होने पर शहबाज शरीफ और जरदारी बन जाए, फिर आइन की बालादस्ती तक खड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो पीटीआई हमसे इत्तेहाद की बातें कर रही है, ऐसा तो ना हो कि आपका मकसद पूरा हो जाए और आप साइड पर हट जाएं सिर्फ एक छोटे से मकसद के लिए, आप हमारे साथ इत्तेहाद कर ले, जैसे हमारे साथ शहबाज शरीफ ने किया है, जैसे जरदारी ने किया है। मकसद हासिल किया, फायदे हासिल किए, कुर्सियों पर बैठ के जाके दोनों, और मौलाना दर बदर भटक रहा है, तो ऐसा हम कोई भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जनाब आज जो है वो अली वजीर का भी इस ऑपरेशन पर रद्द अमल आया। उन्होंने कहा जिस तरह एक चोर नशई का इलाज के बावजूद फिर से नशे का आदी होना तय है, बिल्कुल पाकिस्तानी अदारों की हालत भी इस चोर नशई की हो गई है। डॉलरों और पैसे की इतनी लत लग चुकी है
कि हर तीसरे चौथे साल हुकूमत से ऑपरेशन ग्रांट और बाहर दुनिया से जो है कोलेशन सपोर्ट फंड के तर्ज पे डॉलर बटोरना है। तो बेसिकली उनकी तरफ से यह कहा गया कि ये डॉलरों के लिए पैसा कमाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाए। अच्छा, अली अमीन गंडापुर आज अडयाला जेल पहुंचे क्योंकि गंडापुर की खामोशी बड़ी पुरअसरार थी। सवालात उठ रहे थे पीटीआई के अंदर भी, गंडापुर को गालियां पड़ रही थी और गंडापुर ने कहा भी था असद कैसर को, और असद कैसर ने बताया था कि ये जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसमें कोई खास ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात नहीं हुई, एक मामूल की जो है वो बात हुई और बाद में आ गया जी ऑपरेशन का फैसला हो गया है। तो लिहाजा गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात होगी, तभी फैसला होगा कि ऑपरेशन की हमायत करनी है, मुखालफत करनी है, कौन सी पॉलिसी अपनानी है। अब जरा सुनिए, इमरान खान के साथ गंडापुर की आज मुलाकात हो गई और खबर क्या आई, इमरान खान ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में मिलिट्री ऑपरेशन की हमायत ना करने की हदायत दे दी। ये सबको पता था। रात को अहमद मीर ने कहा कि जब 2003 में इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए, इमरान खान अपनी सीट के साथ अकेला था, अकेला एमएनए था उस वक्त पीटीआई का, तो उस वक्त भी इमरान खान मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करता था। तो आज इमरान खान ने कैसे हमायत करनी थी इस ऑपरेशन की, लेकिन गंडापुर जो है उसका जरा जवाब सुनिए और आपको फिर पता चलेगा। अभी तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की क्लैरिटी नहीं। आईएसपीआर का जब प्लान आ जाएगा तो फिर जाहिरी बात है बातचीत होगी, इसके अलावा तो यह काम नहीं हो सकता। यानी गंडापुर की जानब से जो बात की गई है, आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर और डीजी आईएसपीआर से कोई मुलाकात नहीं हुई, यह भी उन्होंने बताया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब फौज की जानब से, आईएसपीआर की जानब से इस ऑपरेशन के हवाले से कोई जो है रोड मैप सामने आ जाएगा, उसके बाद ही मजीद बात होगी। अब सवाल यह पैदा होता है, इमरान खान ने कह दिया कि इस ऑपरेशन की हम करते हैं खुलकर मुखालफत, किसी सूरत इस ऑपरेशन की हमायत नहीं की जाएगी। फजल रहमान खड़ा हो गया, उधर से अली वजीर, वो सारे पीटीआई वाले खड़े हो गए, इधर से मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि नहीं, ये पैसे बनाने के लिए है, जो है ये मजीद अदम इस्तेहकाम आएगा, इस्तेहकाम नहीं आएगा, सारा कुछ। यानी एक और पीपल्स पार्टी का जो है वो गवर्नर, वो एनपी के साथ बैठकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। गंडापुर ने अब इमरान खान से मिलने के बावजूद, इमरान खान के वाज़ह तौर पे कहने के बावजूद कि हम इस ऑपरेशन की हमायत नहीं करते, इसकी मुखालफत करेंगे, ये नहीं होने देंगे। कल असेंबली के अंदर ऑपरेशन नामंजूर के नारे लगे और बहुत कुछ हुआ। गंडापुर ने मशकूक बात की है और मशरूत बात की है। गंडापुर कहता है कि जब प्लान आएगा उस वक्त देखा जाएगा कि क्या पॉलिसी अपनानी है, अभी तो कुछ भी वाजिया नहीं है। यानी कैटेगोरिकली गंडापुर की जानब से इसको डिनाई नहीं किया गया। तो ये गंडापुर को मशकूक बनाता है कि जब सब इस ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हुए हैं तो गंडापुर ही इसके खिलाफ, इसके हक में या इसके मशकूक बातें क्यों कर रहे हैं। अच्छा, फिर आज जो सबसे अहम मामला था वो तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही था। सारा दिन आज समाअत चलती रही और काजी साहब ने अपना बुग्ज दिखाया, अपना माइंड दिया कि अगर 90% एक तरफ हूं, 10% एक तरफ हूं, तो 10% को ये सीटें जानी चाहिए। जिस तरह से वो सलमान अकरम राजा को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और बार बार रोकते रहे, टोकते रहे, एक तमाशा लगा रहा, इस पर बात ना करें, इस पर बात ना करें, और फिर ये कहते रहे कि आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की क्या जरूरत थी, अगर आप पीटीआई में रहते तो आपका केस मजबूत होता। पहले खुद ही केस कमजोर भी किया, बल्ले का निशान वापस लेके, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जैसे उस फैसले के साथ खेला और आज समाअत मुकम्मल हुई। सलमान अकरम राजा ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, फैसल सदीकी साहब ने मुकम्मल कर लिए, अब जो है मखदूम अली खान दलाइल देंगे, इसी तरह से पीपल्स पार्टी के वकील, इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल देंगे। लेकिन जो कुछ चीजें सामने आई ना आज, अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया ही है, बहुत सारे सवालात उठे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात है नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने खुद आजाद इलेक्शन लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम हमारे जो है जमात के अंदर शामिल नहीं हो सकता, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो लिहाजा अगर यहां पे कहा जाए ना कि सिर्फ मसला काजी के अंदर है, मसला इलेक्शन कमीशन के अंदर है, मसला एस्टैब्लिशमेंट के अंदर है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो पीटीआई के लोग फैसले करने वाले थे, उन्होंने जो जो चबले मारी है ना, जो जो उन्होंने भंड मारे हैं, यानी आपके साथ हमने ऑप्शन था मजलिस वादतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करने का। पहले तो आप ना करते, आप पीटीआई में रहते। चलिए आप कहते हैं उस वक्त नहीं क्लैरिटी थी कि क्या होगा, हमने जमात ज्वाइन करनी थी, ठीक है,
मजलिस वातुल मुस्लिमीन इलेक्शन उस जमात ने लड़ा, बिल्कुल लड़ा। वो जमात सीट जीती हुई है, बिल्कुल जीती हुई है। वो पार्लिमानी जमात भी है, इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, उसका एक आइन भी है, वो पार्लिमानी जमात भी है। तो लिहाजा और उसके जो लोग हैं उन्होंने अपनी जमात से इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो लिहाजा ये भी खत्म हो जाता कि सुन्नी इत्तेहाद ने जो है वो यानी सरबराह जो सुन्नी इत्तेहाद का सरबराह साहबजादा हामिद वो खुद आजाद इलेक्शन लड़ रहा है और खुद वो आजाद इलेक्शन लड़ के अपनी जमात के अंदर शामिल हो रहा है। तो लिहाजा ये सारी चीजें जो है ना वो पीटीआई के केस कमजोर करती हैं। और जब जमात सिलेक्ट कर रही थी पीटीआई ने तो उस वक्त सिर्फ इस चीज पे फैसला हुआ था। असल में मजलिस वातुल मुस्लिमीन वाले शिया है ना, शिया की जमात है। तो लिहाजा सुन्नियों की जमात के अंदर जो है जाना चाहिए। शिया यानी पढ़े लिखे लोग इस एक बहस में पड़ गए, सुन्नियों की जमात में जाना चाहिए, शिया की जमात में नहीं जाना। और उस वजह से आज जो कुछ हो रहा है, जो गलतियां जो भंड मारे गए उसकी जाहिर है अगर कोई गलत फैसला हो जाता है, अगर कोई वैसा फैसला हो जाता है कि सीटें नहीं मिलती और उसके बाद काजी को एक्सटेंशन मिल जाती है, जजेस को इधर से उधर उठा के फेंक दिया जाता है, जो चाहती है हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट करती है, तो इसके अंदर काजी साहब या बाकी साहब का कसूर तो होगा ही होगा, लेकिन पीटीआई के अपने लोगों का भी होगा जिन्होंने इंतहाई भोंडे और गलत फैसले किए हुए हैं। अब कल आखिरी दिन है, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है क्योंकि छुट्टियां हो जानी है गर्मियों की सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे पहले पहले जल्द अज जल्द इस केस का कोई ना कोई फैसला हो जाए। तो अब कल पता चलेगा कि इसके अंदर होता क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद।